जैसा कि आपको पता है कि आपका कल पेपर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का बीए बीएससी बीकॉम का को करिकुलर कोर्स का पेपर है। तो चलिए कुछ कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके पेपर में आपकी बहुत सहायता करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन के अप्रॉक्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं, हिंदी भाषा कौन से परिवार से संबंधित है? हिंदी भाषा कौन से परिवार से संबंधित है? इंडो आर्यन परिवार से संबंधित हिंदी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूचना का आदान प्रदान। सूचना का आदान प्रदान संचार का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? संप्रेषण, खेल, व्यापार, राजनीति। भाषा का प्रमुख कार्य संप्रेषण है। नेक्स्ट, इसे ये सब क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ केवल रिवीजन पर्पस से। तो चलिए देखते हैं, संचार के प्रमुख प्रकार क्या हैं? संचार के प्रमुख प्रकार दो प्रकार होते हैं। संचार दो प्रकार के होते हैं, मौखिक, लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मौखिक संचार का उदाहरण क्या है? मौखिक संचार का उदाहरण भाषण होता है, क्योंकि ईमेल, पत्र आदि हम लिखित रूप में संचारित करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, लिखित संचार का उदाहरण वार्तालाप हमारा मौखिक संचारण में, भाषण हमारा मौखिक संचारण में आ जाएगा, टेलीफोन हमारा मौखिक संचारण में आ जाएगा, आवेदन पत्र हमारा लिखित संचारण में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, श्रवण कौशल का अर्थ क्या है? पढ़ना, लिखना, ध्यानपूर्वक सुनना, बोलना। ध्यानपूर्वक सुनना हमारे श्रवण कौशल का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ कौन सा स्वर होता है? दीर्घ, हस्व, संयुक्त, प्रलुप्त। हस्व। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। राम कौन सी संज्ञा के 5 कौन कौन से भेद होते हैं? वेट अ मिनट। संज्ञा के कौन से 5 भेद होते हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। राम कौन सी संज्ञा होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि राम एक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरता कौन सी संज्ञा होती है? सुंदरता कौन सी संज्ञा में आता है? भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम किसके स्थान में आता है? संज्ञा। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विद्यालय जाता है में वह क्या है? वह सर्वनाम है, क्योंकि अगर ये संज्ञा होता है यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा रहता है राम विद्यालय जाता है। राम की जगह पे वह यूज़ किया गया, क्यों? तो संज्ञा की जगह पे वह आया है, इसीलिए कहा जाता है। संज्ञा के सर्वनाम की परिभाषा क्या हो जाएगी? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया का संबंध किससे है? क्रिया मतलब कार्य करना, कार्य से। जो कोई कार्य हुए रहते हैं क्रिया। मैं पढ़ रहा हूँ में क्रिया कौन है? तो क्रिया काम है, तो पढ़ रहा हूँ हमारी क्रिया हो जाएगी। तो हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? विशेषण संज्ञा और सर्वनाम, वेट अ मिनट। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल फूल में विशेषण क्या है? लाल फूल में विशेषण विशेषता बताता है। तो फूल कैसा है? फूल लाल है, तो लाल हमारा विशेषण हो जाएगा। वाक्य का आवश्यक तथ्य क्या है? वाक्य का आवश्यक तत्व खाली इतना होता है कि अर्थ को पूर्णतः विस्तारित करे।
तभी वो वाक्य पूर्ण माना जाता है। तो अर्थ मतलब किसी वाक्य अगर लिखा गया कि अगर उसका अर्थ उस वाक्य से पता नहीं चलता तो वह वाक्य निरर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का पर्यायवाची क्या होता है? जल, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधकार का विलोम, अंधकार, उजाला। यस, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? कमल का पर्यायवाची क्या है? पंकज। दिन का विलोम, रात। ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये सब तो आपका कल पेपर है तो आपने रिवीजन जरूर ही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सब में से मुहावरा है? नाक कटाना, सुंदर फूल, बड़ा घर, मीठा फल। नाक कटाना। नाक कटाने का अर्थ क्या है? घायल होना, अपमानित होना, बीमार होना, खुश होना। अपमानित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों का तारा का अर्थ? ये सब हमारे मुहावरे हैं। आंखों का तारा होना, प्रिय व्यक्ति होना। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। घर का भेदी लंका ढाए एक मुहावरा है, सॉरी एक लोकोक्ति है ये। नेक्स्ट, ईमेल किस प्रकार का संचार है? अभी हमने ये इस क्वेश्चन का पार्ट को ऊपर देखा था, तो इसका ये हमारा लिखित हो जाएगा। ईमेल हम लिख के ही भेजते हैं, रिटर्न फॉर्म में होता है। संचार प्रक्रिया में प्रेषक कौन होता है? संदेश भेजने वाला, संदेश पाने वाला, माध्यम, प्रतिक्रिया। संदेश भेजने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिक्रिया किसे कहते हैं? फीडबैक। उत्तर, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया होता है जैसे कि किसी चीज़ को हम पता करें तो ये हमारा उत्तर, प्रतिक्रिया। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक होता है जैसे किसी कार्य को हमने किया है तो उसके प्रति क्या हम उसमें सुधार ला सकते हैं, क्या चीज़ें अच्छी थी, क्या ख़राब थी, उसका एक डाटा रखना फीडबैक होता है। तो वेट अ मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, संचार का सबसे तेज माध्यम क्या है? मोबाइल और इंटरनेट। 5G का ज़माना है, आप सब जान ही रहे हैं, मोबाइल से हर चीज़ संभव हो गई है। समूह चर्चा का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, परीक्षा, खेल, विचारों का आदान प्रदान। विचारों का आदान प्रदान स्टडी की बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षात्कार में कौन सा कौशल आवश्यक है? संचार कौशल। मौखिक और लिखित रूप से दोनों तरीके से साक्षात्कार में कौशल आवश्यक है। नेक्स्ट, रिज्यूमे का उपयोग होता है नौकरी हेतु, कविता हेतु, कहानी हेतु, नाटक हेतु। नौकरी हेतु। पत्र लेखन का प्रमुख भाग है संबोधन, शीर्षक, छंद, रस। संबोधन। कार्यालय पत्र की भाषा होनी चाहिए। कार्यालय में सारी चीज़ें सरल व स्पष्ट होना ही सबसे बड़ा कार्य होता है, क्योंकि सभी चीज़ों को समझना ज़रूरी रहता है। विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य प्रचार प्रसार करना। समाचार का प्रमुख गुण सत्यता। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी बेसिक एंड इजी क्वेश्चन, 14 सितंबर। राजभाषा हिंदी को संवैधानिक मान्यता किस वर्ष मिली? 1950। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजभाषा से संबंधित है? आर्टिकल 343। अनुच्छेद 343। ऑप्शन नंबर ए। कबीर किस काल के कवि थे? भक्ति काल के। कबीर किस काल के कवि थे? भक्ति काल के। हमारे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? वेरी इजी क्वेश्चन, तुलसीदास। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास की। सूरदास की। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी जल्दी क्यों हो जाए। इट्स अ टाइप ऑफ रिवीजन, क्योंकि आपका कल पेपर है, आपको
पूरी डिटेल में पढ़ाना संभव नहीं है, केवल रिवीजन के पर्पस से ये वीडियो बनाई जा रही है। प्रेमचंद मुख्यतः किस विधा के लेखन थे? उपन्यास एवं कहानी के लेखन। गोदान के लेखक प्रेमचंद। गोदान के लेखन हमारे हो जाएंगे लेखक हमारे प्रेमचंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद के प्रमुख कवि कौन हैं? प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी। संचार का अंग्रेजी रूप क्या है? कम्युनिकेशन। हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हो गए, अभी थोड़े क्वेश्चन और हैं, इसको और देख लिया जाए। अशाब्दिक संचार का उदाहरण क्या है? मुस्कान। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। शारीरिक भाषा कहलाती है बॉडी लैंग्वेज। यह इंग्लिश में इसको पूछा गया है कि शरीर की भाषा को क्या कहा जाता है? बॉडी लैंग्वेज। और इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन का विलोम क्या है? निर्धनता। विद्या का पर्यायवाची शिक्षा। वेरी इजी क्वेश्चन। वेट अ मिनट। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 56, अनेक का विलोम क्या हो जाएगा? वेट अ मिनट सर, अनेक का विलोम एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है स्पष्टता। प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है स्पष्टता। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा हो गया श्रवण, वाचन, लेखन और वाक क्या है? भाषा कौशल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। भाषा कौशलों की संख्या क्या है? 4 है। उसके बाद हमारा निजी संचार में बाधा को क्या कहते हैं? नॉइस, शोर कहते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। आपका पेपर अच्छा जाए और बढ़िया से पेपर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा ये हार्ड पेपर नहीं आते हैं, इजी पेपर रहते हैं। आपको पासिंग मार्क्स आपके 33 हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि 50+ आप अटेम्प्ट करिए करेक्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज़ माय चैनल सोशियोलॉजी बाय MBS। आप सभी का धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, पढ़ाई के लिए धन्यवाद। ये सभी क्वेश्चन पक्का आएंगे, आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। और इसके बाद कई टॉपिक्स को कवर करते हैं जो भी हमारे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया का पूरा सिलेबस है। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को, अपने साथियों को, जो कि इस परीक्षा में कल सम्मिलित होने वाले हैं। और सभी विद्यार्थियों को, सभी भाइयों बहनों को अपनी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का धन्यवाद। आप अपना पेपर आराम से दें, शांति से।